पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अचानक से डिश गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर से उसे रोक लेता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी होटल की मालकिन को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जिस वेटर ने डिश गिराने वाला होता है उसे वह डांट रही होती है। और वह हमारे मेन कैरेक्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि क्षमा करें, हम आपका बिल पूरी तरीके से माफ़ कर देंगे। तभी जो बुढ़ा होता है वो अपने मन में सोचता है कि अरे ये क्या कर रही है, अभी मैं कुछ नॉर्मल टेक्निक्स का यूज मैं अभी भी कर सकता हूँ। तभी जो होटल की मालकिन होती है वह उस बूढ़े पर चिल्लाते हुए बोलती है कि अब तुम खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रहे हो, ये जितना भी नुकसान हुआ है ये तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा। तभी जो जीजी होती है वो अपने फादर से यानी कि किनलान से बोलती है कि अगर ग्रैंडफादर की सैलरी कट जाएगी तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। तभी जो यान यान होती है वह उस होटल की मालकिन से बोलती है कि दादी, हम नहीं चाहते कि आप ग्रैंडपा की सैलरी काटें और ना ही आप हमारा बिल माफ़ करें। हम चाहते हैं कि आप ग्रैंडफादर की सैलरी उन्हें दे दीजिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर किनलान उस होटल की मालकिन से बोलता है कि वो ओल्ड मैन्स के लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो कृपया आप उनकी तनख्वाह ना काटें, हम अपने खाने का पैसा उतना ही देंगे जितना बनता है। इसके कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक टेबल और बहुत सारी डिशेस रखी हुई दिखाई देती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यान यान और जीजी डिशेस को बड़े आराम से खा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है यान जीजी के मुंह पे कुछ लग जाता है, तो जो सिल्वर मून फॉक्स होती है वह उसे चाट कर हटा देती है। यह देखकर जो नाइन नाइट टाइगर होता है वह भी यान के पास आने के लिए उछल पड़ता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है यान उसे गले से पकड़ लेती है और उसके सामने डॉग फूड रख देती है, जिसे देखकर वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और डॉग फूड को देखकर जो नाइन नाइट टाइगर होता है उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा होता है। साथ ही में जो यान यान होती है वह उस नाइन नाइट टाइगर से बोलती है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं तो तुम्हें कोई डिसीज हो जाएगी। तभी हमें उसी बुड्ढे को दिखाया जाता है, जो कि यान और जीजी और हमारे मेन कैरेक्टर किनलान को छुप छुप कर देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि जो इमोर्टल और डीमन ट्विंस हैं वो एक्चुअली यहाँ जियान में आकर रुकी हुई हैं, और आखिर यह बंदा कौन है जो कि उनके साथ हैं और इसका ओरिजिन क्या है, और आखिर इस बंदे के पास बॉडी के अंदर प्योर इमोर्टल पावर्स कैसे हो सकती है। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एक थंडर लाइटनिंग बॉल दिखाई जाती है। तभी हमें उस बुढ़े को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यह तो तभी हमें यहाँ जीजी को बोलते जाते दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि मेरा तो पेट फूट चुका है। तभी जो यान होती है बोलती है यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, अब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी दोनों डॉटर से बोलता है चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें उस बूढ़े को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ज़रा थोड़ा सा रुको, और वो बुढ़ा आकर हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा तो आखिर ये बुढ़ा करना क्या चाहता है। तभी जो यान होती है उसे उसकी गॉड मदर यानी कि सिस्टर जिनलान दिखाई देती हैं, और वह बोलती है फादर यह तो गॉड मदर हैं, और वह दोनों ही सी जिनरान के पीछे जाने लगती हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यान और जीजी, तुम लोग आखिर इतनी हड़बड़ी में किसे देखकर और किसका पीछा कर रहे हो जो कि इतनी तेजी भाग रहे हो। तभी हमें उस बुढ़े को दिखाया जाता है, ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को इस तरह चाहते हुए देखकर बोलता है कि ये लो, अब मेरा फिर से मौका चला गया लोगों से सवाल पूछने का। तभी जो हमारा कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर तुम्हारी गॉड मदर किधर गई। तभी तो यान होती है बोलती है नहीं इधर गई, और जीजी दूसरी तरफ इशारा करते हुए बोलती है नहीं नहीं गॉड मदर इधर गई, और इसी तरह उन दोनों का कुछ देर तक चलता रहता है। इसके बाद हमें कुछ दूर पर उन्हीं दोनों माँ बेटों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका बेटा बोलता है मदर क्या सच में उन दोनों बेकार लड़कियों को हराने के लिए हमें सच में इस मिराज लेवल बीट्स का यूज करना ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे ट्रेजर्स हैं। और उस लड़के की ये बात सुनकर उसकी मदर बोलती है कि वह बोलती है कि तो अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूँ, इसे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होना कहते हैं। वैसे भी तुम्हारे पिताजी के पास ऐसी 3 बिट्स हैं, अगर मैं उनमें से एक ले भी लूँगी तो क्या हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये अपने यानी कि उसी बंदे के साथ
क्योंकि हमें कुछ एपिसोड पहले दिखाया गया था, उसी के साथ वो सब चीज़ें कर रही होती है। वो बंदा उठकर वहाँ से जाता है और अपने जो मैनेजर होता है उसे 3 बीट्स देता है और यह छुप कर उन्हीं बीट्स को देख रही होती है। और वह मैनेजर अपने बॉस को ये तीनों बीट्स देते हुए बोलता है कि बॉस, इस बीट्स को आपको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्लान के लिए ये बीट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके बाद हमें हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि यान यान और जीजी को ढूंढ रहा होता है और बोलता है कि यान यान और जीजी, आखिर तुम लोग कहाँ पे हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।